क्या मोदी जी को अब वाकई में इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा के खिलाफ वह चाल चल दी है जिससे सत्ता का पूरा संतुलन बदल सकता है? नमस्कार, मैं हूं अभिसार शर्मा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। सत्ता के गलियारों में सवाल गूंज रहा है, क्या मोदी जी का सिंहासन अब सचमुच हिल रहा है? दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। सत्ता की नब्ज को समझने वाले राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू अब एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। यह खुलासा तब हुआ जब खबर आई कि राजनाथ सिंह ने उनके सबसे बड़े राजनीतिक 10 प्रतिद्वंदी जगनमोहन रेड्डी से बातचीत शुरू कर दी है। यही वजह है कि नायडू अब सतर्क हो गए हैं और आने वाले दिनों में कोई बड़ा दांव चल सकते हैं। और अब हाल की घटनाओं ने उन्हें यह समझा दिया है कि भाजपा के साथ चलना उनकी राजनीतिक आत्महत्या होगी। आप देखिए कि सोचिए, एक नया कानून लाया गया कि अगर कोई मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहा तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। क्या यह सीधा सीधा निशाना विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर नहीं है? नायडू को साफ संदेश मिला कि भाजपा का अगला वार उन्हीं पर होने वाला है। इतिहास गवाह है कि भाजपा ने अपने हर सहयोगी दल को हाशिए पर धकेल दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने भाजपा को खड़ा किया, लेकिन उसी पार्टी को पीछे से छुरा घोंक दिया गया। पंजाब में अकाली दल, जिसने भाजपा को वर्षों तक सहारा दिया, आज हाशिए पर है। और बिहार में नीतीश कुमार, जो कभी किंग मेकर कहलाते थे, आज सीन से गायब कर दिए गए। यानी जो भाजपा के साथ गया अंत में तबाह हुआ। यही डर अब चंद्रबाबू नायडू को सता रहा है। उनकी टीम बारीकी से बिहार की राजनीति देख रही है और एक पर्दे के पीछे वे राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी ने खुद खुलासा किया कि नायडू कांग्रेस के संपर्क में हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यानी अब कहानी खुलने लगी है। नायडू एनडीए छोड़ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक चुनावी समीकरण का बदलाव नहीं होगा, यह पूरे सत्ता संतुलन को बदल देगा। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता पहले ही कह चुके हैं कि अगर नायडू साथ आते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने में आपत्ति नहीं है। सोचिए, कल तक जो भाजपा के पक्के सहयोगी माने जाते थे, वही अब मोदी की कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। और अगर नायडू एनडीए छोड़ते हैं तो यह सिर्फ उनका फैसला नहीं होगा, इससे चिराग पासवान जैसे नेता, उद्धव ठाकरे गुट और शायद शिंद गुट तक सभी को अपने फैसले पर दोबारा सोचना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन को भरोसा है कि बड़ी वैचारिक लड़ाई जीतने के बाद छोटी छोटी राजनीतिक खटपट को वे मैनेज कर लेंगे। यानी साफ है, अगर चंद्रबाबू नायडू भाजपा से अलग होते हैं तो मोदी की सत्ता डगमगाएगी ही नहीं, बल्कि सीधा धराशायी हो जाएगी। और विपक्ष इसी भरोसे पर लगातार नायडू से संपर्क बनाए हुए हैं कि आप आइए, यहां आपको सम्मान मिलेगा। भाजपा के साथ रहकर तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। भारतीय राजनीति की यही असली तस्वीर है, जहां आज दोस्त है कल दुश्मन बन सकता है और हर नेता की निगाह सिर्फ सत्ता पर है। दरअसल कहानी यहां से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू की पुरानी फाइलें फिर से खोली जा रही हैं। वहीं ईडी और इनकम टैक्स की पुरानी रणनीति नेताओं की जांच वाली फाइलें निकालो और उन्हें साफ संदेश दो कि या तो लाइन में आ जाइए वरना जेल जाइए। यही वजह है कि मायावती अचानक सुर बदल लेती हैं और बीजेपी की धुन में सुर मिला देती हैं, क्योंकि जेल का डर सबको होता है। अब नायडू भी समझ गए हैं कि वक्त बदल रहा है, इसलिए वे अपने बेटे नारा लोकेश को राजनीति में असली एंट्री दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के कई बड़े नेता व पत्रकार इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन नायडू केवल इतना ही करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे देश के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिनकी बार्गेनिंग पावर सबसे ज्यादा है और जो हमेशा यह देखते हैं कि सामने वाले की जेब कितनी भारी है और उससे क्या क्या निकाला जा सकता है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है कि यह सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्या सरकार के भीतर भी बेचैनी है? नितिन गडकरी के हालिया बयान से तो यही लगा, क्योंकि इस बार उनका निशाना सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था और यह संघ के भीतर की नाराजगी को भी सामने लाता है, क्योंकि बीजेपी और संघ हमेशा कहते आए थे कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। मगर मोदी की राजनीति ने इस विचारधारा को पलट दिया। पिछले 11 सालों में हर जगह बस मोदी ही मोदी हैं। चुनावी नारा भी यही एक अकेला सब पर भारी, यह नारा ना तो संघ को पसंद था और ना ही पार्टी के पुराने नेताओं को। ऊपर से मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि वे साधारण इंसान नहीं है, किसी खास मकसद से जन्मे हैं।
और जब किसी नेता के भीतर यह ईश्वरीय भाव आ जाए कि वह ईश्वर का दूत है, तो पार्टी और संगठन का संतुलन बिगड़ना तय है। और यही कारण है कि अब बीजेपी और संघ के भीतर नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। चंद्रबाबू नायडू की राजनीति इन दिनों मोदी सरकार के लिए अहम साबित हो सकती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले नायडू दबाव में है, क्योंकि अगर वे आंध्र प्रदेश के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते तो वहां की जनता सवाल उठा सकती है कि अपने ही प्रदेश के बड़े नेता को नजरअंदाज क्यों किया गया। उधर बिहार में माहौल लगातार बीजेपी के खिलाफ जाता दिख रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी है यादव ने मिलकर ऐसा जन समर्थन जुटाया है कि एनडीए अंदर से बिखरा हुआ लगने लगा है। बिहार की जनता में यह विश्वास बन गया है कि इस बार सत्ता का पलड़ा एनडीए से फिसल सकता है। तेजस्वी यादव अपने बयानों से लगातार भाजपा और मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भाजपा नेता बार बार महिलाओं का अपमान करते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को डीएनए वाले बयान, सोनिया गांधी और अन्य महिला नेताओं पर की गई भद्दी टिप्पणियों की याद दिलाई। तेजस्वी का तर्क है कि जब भाजपा नेताओं ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तब प्रधानमंत्री ने कभी माफी नहीं मांगी। इसी तरह रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया कि चुनावों के दौरान बिहार की बेटियों का अपमान हुआ, कांग्रेस की महिलाओं को गालियां दी गईं, मगर प्रधानमंत्री चुप रहे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा नेताओं के वादे सिर्फ दिखावे के हैं और बिहार की जनता सब याद रखती है। असल में भाजपा के पास इस समय बिहार में कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे ध्यान भटकाने के लिए फालतू विवादों को हवा दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और तेजस्वी यादव की आक्रामक राजनीति ने जनता में भरोसा पैदा कर दिया है। विपक्ष की यह ताकत भाजपा के लिए परेशानी का बड़ा कारण बन गई है। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने बिहार से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उनका फायदा जनता को नहीं मिला। कहा गया था कि बिहार में उद्योग लगेंगे, नौकरियां आएंगी, लेकिन हकीकत यह रही कि फैक्ट्रियां और निवेश गुजरात में चला गया। यही वजह है कि बिहार के लोग अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनके हिस्से का विकास कहीं और क्यों गया। यही गुस्सा अब बिहार बंद जैसे आंदोलन में बदल रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब प्रधानमंत्री के पास इन सवालों का जवाब नहीं होता तो वे चुनाव को भावनात्मक मुद्दों की ओर मोड़ देते हैं, जैसे मां का अपमान। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमेशा रोते रहते हैं, लेकिन असली मुद्दों नोटबंदी, जीएसटी या ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी साधे रहते हैं। राहुल ने बाढ़ पीड़ित पंजाब की चिंता जताई तो प्रियंका ने सवाल किया कि जब जनता समस्याओं से जूझ रही है तब प्रधानमंत्री केवल भावनाएं उभारने की कोशिश क्यों करते हैं। उधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्री ने चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि आयोग के अधिकारी यानी बीएलओ दफ्तरों में बैठकर पर्चे भर रहे हैं, जिससे मृतकों को जिंदा और जिंदा लोगों को मृत दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मतदाता सूची में बदलाव के लिए आवेदन दिया भी हो तो चुनाव आयोग की लापरवाही के कारण सही सुधार नहीं होता। सुप्रिया का आरोप है कि यह अक्षमता ही भाजपा को फायदा पहुंचाती है और धांधली को जन्म देती है। इन बयानों से साफ है कि चुनावी मैदान में भाजपा को जवाबी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। जनता के बीच भी चर्चा है कि भाजपा मुद्दों से भाग रही है और सिर्फ भावनात्मक राजनीति कर रही है। साथ ही पार्टी के अंदर भी असंतोष बढ़ रहा है। गडकरी जैसे नेता खुलकर बयान दे रहे हैं और राजनाथ सिंह भी अलग चाले चलने लगे हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि भाजपा के पुराने नेता अब गुजरात लॉबी के दबदबे से छुटकारा चाहते हैं। कुल मिलाकर माहौल बता रहा है कि भाजपा पर बाहर से भी दबाव बढ़ रहा है और अंदर से भी। लेकिन जो पत्रकार सच्चाई बोलता है, जो आपके हक की बात करता है, जो पूछता है कि जनता का पैसा कहां जा रहा है, किसानों को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है, नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहा है, तो उसी पत्रकार पर सरकार मुकदमा डाल देती है, चैनल बंद करा देती है और डराने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इस मंच को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप बताइए कि आपको क्या जानना है। क्या सरकार वाकई आपके लिए काम कर रही है या सिर्फ अपने लिए ताजमहल बना रही है? अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई चलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह ज्वाइन करके इस आवाज को और ताकत दें।